आज से कितना अच्छा लग रहा है यार, बंदा नाश्ता बनाए और बैठ के वॉशरूम में बैठा हूँ। ये आ जाएगा उस पे, नहीं ये नहीं आएगी। अरे यार मेरा काम ये है। काली हो जाएगी। हो जाने दो। आसिफ प्लीज वो रखो। तो भाई आसिफ को अभी ना मैं यहाँ स्कूल वाले ना ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ के रखनी है। तुम जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है ना हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा जुल्म, और वो जुल्म लकड़ियाँ वहाँ से निकाल है। चले अभी आपको दिखाते हैं जी। आसिफ साहब वो मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो लंबा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए तंग कर रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो अभी आसिफ जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आग कहाँ जला रहे हैं हम लोग। तो ये एक तरह से सजा है, ये देखिए जगह पे। तो ये बड़ी अच्छी सजा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि देखें अगर रोज़ा नहीं रखा है तो गैस नहीं आएगी, गैस नहीं आएगी तो आपके साथ बड़े मसले होने हैं, फिर आपके बच्चे कैसे खाएंगे या आप लोग कैसे करेंगे। है बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है इस चीज़ का कि भाई हमारा रोज़ा छूट गया। और आसिफ ने तो ऐसे ही रोज़ा रख लिया था, लेकिन अब मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि फिर आपको पता है सारा दिन बच्चे घर अफ्तारी वगैरह बनानी होती है, तो उसमें मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो जानी थी। और मैंने सोचा कि फिर आसिफ ने तो ऐसे ही रोज़ा रख लिया तो मैं नहीं रख पाई थी। बाकी बच्चों का भी रोज़ा नहीं है, मेरा भी रोज़ा नहीं है, तो उसके लिए आसिफ हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे वो लकड़ियाँ जलाएंगे और फिर उसके बाद नाश्ता जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैं तो सच्ची बताऊँ मुझे अभी से भूख लगना शुरू हो गई है क्योंकि अभी उठे ही थे और मतलब सुबह मेरी जब आँख खुली तो तकरीबन कोई 5:15 साढ़े 5 हो रहे थे। अभी अजान हुई हुई थी तो रात मुझे नींद ही नहीं आई थी। तकरीबन 2-2:30 बजे मैं सोई थी और 2-2:30 बजे सोई हूँ तो बस उसके बाद फिर आँख ही नहीं खुली है। बड़ा दुख हो रहा है, यकीन करें। तो है देखते हैं अभी आसिफ लकड़ियाँ जलाते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसिफ जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करके तो फिर ये फुल ताकत लगाते हैं। ध्यान नाल देखियो लग ना जाए कितने। आसिफ को गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो चले जी अभी हम जलाते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ, फिर शुरू करते हैं आपके ये नाश्ता बनाना, देखते हैं ये कैसा बनेगा। तो जनाब आसिफ ले आए लकड़ियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसिफ आग जलाने लगे हैं। क्या चाहिए आसिफ आग लगाने में तेज है। आसिफ आग लगाने में बहुत ज़्यादा तेज है। चम्मच माचिस यार हमारे साथ वो जुल्म हुआ है। आसिफ ने तो रोज़ा रख लिया इसी तरह उठकर, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसे रोज़ा रख सकें। वक्त निकलेंगे आपको खाना खाने के बाद। आज कराची में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इस तरह से आग बनानी है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं जाके वो करूँगी। अरे आप जैसी हसीन लड़की मेरे पास बैठी हो तो चूल्हा क्या मैं यहाँ देगे पका के आपको दे दूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ आप पकाएं। मैं बैठी हूँ फिर आप पकाएं। तो जी देखते हैं हमारा आज का नाश्ता जो है वो कैसा रहेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम इस तरह से आग जला के नाश्ता बना रहे हैं और मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इसके ऊपर, कभी मैंने लाइफ में बनाया ही नहीं। शायद वहाँ पंजाब में अम्मी बनाती थी या छोटी वाली बहन को कभी बना लेती थी, मैंने कभी इसके ऊपर जो है ना वो नाश्ता नहीं बनाया या खाना नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो आज ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर भी करते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या बड़े कोई ऐसे हैं जो रोज़ा वगैरह नहीं रखते हैं, तो अगर आप लोग मतलब गैस से भी तंग है और सिलेंडर वगैरह तो जाहिर सी बात है गैस नॉर्मली आती रहती है तो ज़रूरत ही पड़ती है सिलेंडर रखे हुए भी नहीं है, तो इसलिए फिर यही चीज़ें हैं जो काम आती हैं पहले ज़माने वाली। तो मुझे तो इस तरह लगता है कि जैसे महंगाई जिस कदर हो गई है और गैस
तो अभी बोलते बोलते मेरे जहन में एक बात आई, क्यों आसिफ मेरी बात सुनिएगा कि मतलब जिस कदर बिजली महंगी हो चुकी हुई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फ्रूट्स इतने महंगे हैं कि मतलब कि हम जैसे अगर मिडिल क्लास लोग जो है ना वो इतना ज़्यादा रोते हैं इन चीज़ों के लिए, तो गरीब बंदा तो वैसे ही बेचारा मर गया ना। तो पहला ज़माना कितना अच्छा था जब लकड़ियों पर खाना बनता था, और उसके अलावा सफ़र करने के लिए घोड़ों का, ऊँटों का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता था। बात समझी जाती थी, जिसके घर पे घोड़ी या घोड़ा होता था हाँ, उसको कहते थे ये बहुत बड़ा रईस है, हाँ, क्योंकि इसके आने जाने के लिए इसकी सवारी अपनी और बड़ी अच्छी सवारी है। हाँ। और आज ये आप- चीज़ अब देखो, गाड़ियाँ रख लेते हैं, गाड़ियों के फिर खर्चे भी इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं ला के स्माइल हट जोड़ जोड़ मुंह में जाएगा तो जल गई। हाँ जल गई आग। अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के रोटियां बेलते हैं, साथ में चाय वाय लेकर आते हैं, फिर वो आग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो आग लग गई है भी अच्छी खासी वाली, आसिफ ने आग लगा दी। अरे क्या क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। रुको 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 आसिफ, आपने आग लगा दी। ये ले भाई हस्बैंड साहब चाय ले आए हैं। ये आ जाएगा उस पे, नहीं ये नहीं आएगी। अरे यार मेरा काम ये है, काली हो जाएगी। हो जाने आसिफ प्लीज वो रखो यार। सुनो बड़ी वाली देखती जो गंदी वाली, गंदी वाली। हाँ वो मतलब कि जो आग के ऊपर काली भी नहीं होगी ना। सुने यार, क्या ये बंदे सुनते भी नहीं किसी की। और मारिया ने बातें करनी है, सही बात है कि ये क्या चीज। देखो नहीं आ रही, ये लो ये देखें जरा। आसिफ कितना अच्छा लग रहा है यार, बंदा नाश्ता बनाए और बैठ के ये वॉशरूम में बैठा हूँ। ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ के रखनी है। अरे यार मैं कह रही हूँ बड़ी वाली देख के रखनी पड़ेगी। या फिर पता क्या करें, वो जो पत्थर है ना उसको आगे करें, इसको हाँ और आगे करें, और आगे करें। तो भाई आसिफ को अभी ना मैं स्कूल वाले ना तो जनाब अभी आसिफ जो है वहाँ पे आग जलाकर बैठे। मैं फटाफट रोटियाँ बेलती हूँ और फिर उनके पास लेकर जाती हूँ, पेड़े वगैरह बना लेती हूँ, तो जल्दी हो जाएगा काम। तवा लेकर जाना है, घी लेकर जाना है। ये अभी हम लोग ये तवा शवा लेकर ऊपर जाने लगे हैं। आ जाए मेरी ऊपर हमने जलाई हुई आग। अभी हम सेक का रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम आग लगाई है हम लोगों ने। आपने तो लकड़ियाँ सारी खत्म भी कर दी जला के, आग हल्की रखनी थी। चूल्हा नहीं जला इधर। अरे लकड़ियाँ पीछे रखते तो आग हल्की रहती थी, जल गई अब तो सारी। वहाँ से एक और लकड़ी ले आ। ये क्या किया है? यार आपकी रोटियां बन जाएंगी। आप आग लकड़ी पीछे रखते ना, बिल्कुल आगे कॉर्नर सा उसका आग चूल्हे के नीचे रखते, बस सारी स्मेल उसके अंदर जाएगी। मैं मुँह आगे क्या दूँ। तो जी यहाँ पे एडिटिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आसिफ पे, क्योंकि हम सबका तो रोज़ा नहीं था, लेकिन आसिफ बेचारों ने ऐसे ही रोज़ा रख लिया था अपना। और अभी वो हम सब के लिए बैठे यहाँ पे रोटियाँ सेक रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि मैं भी ऐसा नहीं कि कोई वेली फिर रही थी इधर उधर, मैं नीचे रोटियाँ बेल रही थी, पेड़े कर रही थी और ऊपर भेजती जा रही थी, और आसिफ यहाँ पर बैठे सेकते जा रहे थे। तो मुझे लगता था कि आसिफ को आग मुझसे बेहतर जलानी आती होगी, लेकिन
हुआ किसी इस तरह से कि जब मैंने, आपने पीछे देखा होगा, मेरी और इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। अभी जो मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड में करके जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ वो इसीलिए हो रही है कि अब हमारा मूड ऑफ हो चुका हुआ था यहाँ पे। तो हमारी लड़ाई हुई अच्छी वाली कि आसिफ ने लकड़ियाँ ये मतलब कि अंदर चूल्हे के घुसाई हुई अच्छी तरह करके ना, वो आग ऐसे चल रही है बिल्कुल ऊपर तक आग आ रही थी। और मैं इनको बता रही थी कि लकड़ी को हमेशा पीछे रखा जाता है ताकि उसका सिर्फ किनारा जो आगे का होता है ना वो जले और थोड़ा सेक लगता रहे। लेकिन आसिफ साहब समझते हैं अपने आप को कि मैं पढ़ा कोई फन्ने हाँ हूँ, मुझे सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से आती हैं। सुन रहे हो ना, बैठे इधर, अपने आप को आप हीरो समझते हो। देखो यार, बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं माशाल्लाह आपको समझता हूँ कि आप समझदार। जो चीज़ें नहीं आती, गलती हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें मैं आपको समझदार अरे इग्नोर करना चाहिए। अल्लाह अकबर, कुछ चीज़ें मैं अपनी हर गलती की आपसे एक्सक्यूज करता हूँ बस। तो जी यहाँ पे बस आप बंदे कभी कहेंगे नहीं कि साड़ी बुढ़ी समझदार है। कभी अगर आपके हस्बैंड आपको कभी कहते हैं ना कि मेरी बीवी जितना समझदार कोई नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताएगा। कभी कोई शोहर अपनी बीवी की नहीं तारीफ करेगा। हाँ, बाहर की कोई औरतें होंगी ना, वो बेचारी है इस तरह, वो बेचारी उस तरह, मतलब कि ऐसी ना। तब मुझे ना कल एक कमेंट आया, कल परसों मेरे ख्याल में मुझे कमेंट आया था। मेरे ख्याल में तैयबा यासिन थी या किंग खान थी, मुझे याद नहीं। उनका कमेंट था कि नूरीन आसिफ भाई पर नज़र रखा करो, आजकल तुम्हारे साथ ज़रा ये जो कर रहे हैं ना, गुस्सा कर रहे हैं, और बाहर मुझे लग रहा है कहीं हो तो नहीं है। नहीं, वैसे उनका जो कमेंट था ना वो ये था, कह रही थी कि नूरीन आसिफ पर नज़र रखा करो। है सर मेरा गंजा हो गया, नजर अब कहाँ से रखेंगे, नजर ना आपकी नजर रुकती नहीं है। हाँ, मेरी नजर। आदम हो गई है अच्छा, यार। एक और बात बता दूं मैं आपको ना, आसिफ की इतनी ज़्यादा एज नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि इनकी टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं। जिन्होंने इनको वक्त से पहले जो है ना वो बुढ़ा बुढ़ा बना दिया, इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। बाल सफ़ेद होने का रीज़न मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी, कि इन्होंने एक दो बाल इनका सफ़ेद था तो इन्होंने ना कलर लगा दिया था, वो भी अब्बू के लिए मिक्स किया, तो इन्होंने अपने एक दो बाल पे लगाया, फिर उसके साथ 4 बाल और वाइट निकल आए। अभी तक अम्मी की वो हदायत आती है। अम्मी पता है क्या कहती थी पीछे से, आसफ ना लाई, मैं कहा अम्मी बस 2 ही बाल हैं। तो वो कर करके ना वो बाल पूरा सर ही आसिफ का सफ़ेद हो। वरना माशाल्लाह आसिफ की अम्मी को देख लें, उनके अब्बू को देख लें, तो मेरे ख्याल में उनके इतने चिट्टे बाल नहीं जितने आसिफ के चिट्टे बाल आते हैं। क्यों, आसिफ ऐसा ही है ना। तो बहरहाल कोई नहीं, आसिफ की बड़ी बहनें हैं तो वो माशाल्लाह से उनके सारे बाल काले हैं, और आसिफ के बाल चिट्टे, इतने ज़्यादा चिट्टे हो। अल्लाह पाक ने मेरे होते अपनी रहमत फरमाई। नूरानी चेहरा होता है ना, तड़ा नूरानी सिर। तो जनाब, मजाक से हटकर मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि भाई मेरी जो यूट्यूब की पेमेंट है वो आ चुकी है। वो कितनी आई होनी है वो आप लोगों ने गैस करके मुझे बताना है कमेंट करके। तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर, जिस दिन मेरा बैग में चक्कर लगता है तो उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितनी पेमेंट जो है ना वो आई है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों ने तुक्का लगाना है, देखती हूँ किसका तुक्का जो है ना वो एकदम फिट होगा, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग के माइंड पे ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब पे पता नहीं कितनी कमाई होती है, इतने व्यू से कितने पैसे आ जाते हैं, तो वो भी आपका एक मतलब पता चल जाएगा मेरी पेमेंट कितनी आई है वो भी, और इंशाल्लाह आप सबके जो भी कमेंट्स होंगे ना वो भी, फिर सबके नाम भी लूँगी इंशाल्लाह। आँखनी थी खुली तो कबूतरों को दाना भी नहीं डाला था, अभी जा रही हूँ ऊपर दाना डालने के लिए। और मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि नूरीन अपनी छत भी दिखाएं, आपकी छत जो है वो कैसी है, तो मैं सोचा वो भी साथ ही दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो चले अभी ऊपर चलते हैं और आपको छत का टूर भी करवाती हूँ और कबूतरों को दाना भी डालते हैं। धूप बड़ी तेज़ हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब मेरी आँखें नहीं खुलनी। रखा हुआ है प्याला सा, इसमें मैं दाना डाल देती हूँ, कुछ साइड पर खिला देती हूँ, कबूतरों को नज़र आ जाए। तो ये देखिए जी, रस्सियाँ तारे सारे, ये है हमारी ऊपर वाली छत। कराची में हवा बहुत अच्छी चलती है इधर से ना, डर लगता है ऊपर से चीले ना आ जाए। तो ये ले जी, मैंने आपको ऊपर वाली छत का विज़िट भी करवा दिया। अब चलते हैं नीचे। मैंने सोचा कि मैं आपको ऊपर वाली छत भी दिखा दूँ, कबूतरों को दाना भी डाल दूँ, वो भी मैंने डाल दिया, और छत भी आपको दिखा दी, क्योंकि मुझे पता था फिर कमेंट्स आए थे नूरीन आपने ऊपर वाली छत तो दिखाई नहीं है। और ये बच्चों ने ना इस तरह की शक्लें बनाई थी, इधर पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ इन्होंने ना, वो जो स्प्रे था ना बोतल वाला उसके साथ किया हुआ था। तो आज ना सीढ़ियाँ भी साफ़ करवाती हूँ, ऊपर वाली छत तो साफ़ है, इधर की सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करवा लेती हूँ। कभी कभी ऐसी जगह भी काम आ जाती हैं, मतलब जब आप जो जगह आप लोग के घर में कुछ ऐसी होती है जो कि कभी इस्तेमाल ही नहीं होती हैं, और कभी ऐसा वक्त पड़ने पे वो इस्तेमाल भी हो जाती हैं, है ना। यही सांस फूल के सीढ़ियों के चक्कर लगा लगा के।
तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि नूरीन आजकल तो तरह तरह के चूल्हे आए हुए हैं, सिलेंडर वगैरह नहीं रखा हुआ, या फिर ये चीज़ें वो चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि आपके साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ तो हमारा कोई ऐसा नहीं था सीन कि हम लोगों ने रोज़ा छोड़ना है या छूट जाएगा तो कैसे बनाएंगे सहरी, अफ्तारी, नाश्ता वगैरह कैसे करेंगे। तो बस आज बड़ा दुख भी हो रहा था, सारा दिन हमारा इसी दुख में गुजर गया कि यार आज रोज़ा जो है ना वो नहीं रखा। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत दे तौफीक दे इसकी कज़ा करने की। और इसके अलावा लोग मुझे नाम का कहते हैं कि नूरीन हमारा नाम लेना, और पता ही नहीं चलता, यकीन करें वॉइस ओवर करते हुए व्लॉग ही एंड हो जाता है तो डेली राम रह जाते हैं। वैसे आपके लिए दुआ जो है ना वो मैं हर अफ्तारी में बैठ के करती हूँ, जितनी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर बैठ के ना अच्छे से आपके व्लॉग कमेंट्स सबके रीड करने हैं। तो जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।